इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमू बिल अदल इन्नल्लाह निअम्मा यइज़ुकुम बिही इन्नल्लाह कान समीअम बसीरा। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, खुश नसीब है वो बंदा जिहड़ा जुमे वाले दिन दी सुबह बड़ी सेहत दे नाल तंदुरुस्ती दे नाल पा लैंदा है। रसूले कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी सही सन्नत दे नाल एक तुहानू हदीस सुना के फिर अपने मौजू नू शुरू करने हैं। रसूले पाक ने फरमाया जदों जुम्मे वाला दिन आगाज़ हुंदा है जुम्मे दा, जिहड़ा एक मोमन बंदा हुंदा है ना, मुसलमान बंदा हुंदा है, उन्होंने जुम्मे दा चाह बड़ा हुंदा है, खुशी बड़ी हुंदी है कि अज जुम्मे दा दिन है। खुशी क्यों हुंदी है, चाह क्यों हुंदा है, वो तुहानू हदीस दे अंदरों मैं दसना। फरमाया जिहड़ा बंदा गुसल करदा है, गुसल करवांदा है, इस तरह का गुसल करता है जिमें गुसले जनाबत करीदा है, वो मर्द होए या औरत होए। औरत वास्ते तो खैर आम हदीस के अंदरों लफज ले गए ने ताकि औरतों वास्ते भी एक खुशखबरी दी जाए, वरना औरत के ऊपर जुमा फर्ज तो नहीं ना। लेकिन जुमे वाले दिन औरत भी अगर तैयारी करके आए, वो वास्ते बड़ी रहमत का दरवाज़ा अल्लाह पाक ने खोलिया है, बड़ी अल्लाह पाक ने इज्जत और शान दे नाल उस औरत नू भी अल्लाह पाक ने नवाजिया। फरमाया जिहड़ा बंदा गुसल करता है जिवें गुसले जनाबत करीदा है, अगर कपड़े नवे ने ठीक है, नहीं तो पुरानियां नू धो के कोई अच्छी खुशबू मिलती है लगांदा है, तैयारी करता है, तो वो पैदल चल के ना मस्जिद के अंदर आ जाता है। वो 11:30 आ जाता है, 12 आ जाता है, 12:15 आ जाता है, यानी जुम्मा खुतबा शुरू होने तो पहले पहले उन्होंने जिन्नी तौफीक मिलती है वो रकतां पढ़ता है, 2-2 करके 2 पढ़ ले, 4 पढ़ ले। जुम्मे तो पहले वैसे रकतां कोई नहीं जे, लेकिन वो तहियतुल मस्जिद की नज़र के नाल या आम नवाफल समझ के वो जुम्मा होए या वैसे मस्जिद के अंदर आना होए, जुम्मे तो पहले दीन इस्लाम शरीयत अंदर कोई भी सुन्नत नहीं। 2 रकतां पढ़े तहियतुल मस्जिद, अगर वक़्त मिले ठीक है, अगर नहीं पढ़ सकता बह के दरूदे पाक पढ़ता रहे, जिक्र करता रहे, अस्तगफिरुल्लाह दे नाल अपनी जुबान नू तर करता रहे। मिंबर के करीब हो के बह जाए, पीछे वेख के ना बवे, चलो अच्छा कोई बंदा मजबूर है ठीक है, तो वरना ये बहुत बड़े अजर तो, बहुत बड़ी खुशखबरी तो बंदा दूर हो जाता जी, महरूम हो जाता जी। फरमाया जिहड़ा बंदा मिंबर के करीब हो के बड़ी तसल्ली ना, बड़ी तवज्जो ना, बड़े शौक ना, बड़े ज़ौक नाल खतीब की गुफ्तगू नू सुनदा है, सुनन तो बाद नाल जमात दे नाल 2 रकतां पढ़ के सलाम फेरदा है, तो उस तो बाद फिर 2-4 रकतां 2-2 करके मस्जिद अंदर पढ़ता है। घर जाके पढ़े तो 2 पढ़ ले। जुम्मे तो बाद दी जड़ियाँ रकतां ने ना, अबू दाऊद की रिवायत है, आप अगर मस्जिद अंदर पढ़ते 4 पढ़ते, अगर घर जाके पढ़ते अम्मी आयशा फरमादियाँ ने आप 2 रकतां पढ़ते। चलो घर नहीं पढ़िया जांदियां, जिस तरह का साडा माहौल है, कारोबारी मामलात पिंडा थावां दे अंदर, तो मस्जिद के अंदर 4 रकतां पढ़ता है, बाद अंदर वापस जाता है। रसूले पाक ने फरमाया अल्लाह पाक उन्होंने एक कदम के बदले एक साल की नमाजे तहज्जुद का सवाब ते अजर अता कर देंगे। 1 साल पता नहीं जिंदगी है साड़ी नहीं है, 1 साल भी अगे है या नहीं है। महबूबे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इस फरमान तो
मैं पूरी दुनिया नूं चुक के कुर्बान कर देवां। इतनी अजीम खुशखबरी तुहाडे वास्ते जिहड़े वक़्त दे नाल जुमा पढ़दे ने, मिंबर दे करीब हो के बहिंदे ने, फिर कल्ली नमाज़े तहज्जुद दा सवाब नहीं, अगली बात सुनना होर ईमान ताज़ा कर देने वाली। आपने फरमाया एक एक कदम दे बदले एक एक साल दे रोज़ियां दा अजर ते सवाब अल्लाह अता कर देंदे ने। इन्ना अजर है जिहड़ा वक़्त दे नाल जुमे दी पाबंदी करदा है, जुमे ते आउंदा है। अल्लाह पाक सानू ये सारे दा सारा अजर लैन दी ज़ौक नाल शौक नाल अल्लाह सानू हासिल करन दी तौफीक अता फरमाए। लो मैं कुरान पाक दी सूरह निसा दी जिहड़ी आयत मुबारका पढ़ी है, मैं इंशाअल्लाह इसका थोड़ा जिहा तर्जमा बयान करना तो इहदी थोड़ी जी तफसीर अंदर ना तुहाडे सामने मैं इंशाअल्लाहुर रहमान ना बस 2 हदीसां बयान करना तो इंशाअल्लाह वक़्त पूरा हो जाएगा। मैं जिहड़ा उनवान तुहाडे अगे बयान करना पहले उहदा थोड़ा जिहा तारफ सुन लो। मैं बड़ा सोचा भी किहड़ा उनवान बयान किया जाए ताकि मेरे वास्ते भी बेहतर होए, सामईन वास्ते भी बेहतर होए, क्योंकि जिहड़ा मुबल्लग हुंदा है ना, यह मिंबर जिहड़ा है ये बारे कबर अंदर मेरे को पुछया जाना है, तेनों माइक दिता, लोग बिठा दिते, सारा कुछ दिता, तू लोगों के पल्ले की पाया है, किहड़ी खलूसे नीयत दे नाल मेरी रजा ना किहड़ी बात तू लोगों तक पहुँचाई है। लिहाजा मैं पूरी कोशिश करांगा मिसालां दे के हर अंदाज दे नाल अपनी जुबान अंदर सादा अंदाज अंदर तुहाडे ज़हन नशीन मैं बात करन दी इंशाअल्लाह ज़हन नशीन करन दी पूरी कोशिश करांगा। अज दा उनवान इंशाअल्लाह मैं सिर्फ इन्हां लफ्ज़ां ते रखना है कि चेहरा वेख के ना फैसले ना करया करो, किसी दी बरादरी वेख के फैसला नहीं करना, किसी दी अमारत वेख के फैसला नहीं करना। मैं मुआशरे च नज़र दौड़ाई है, मसाजिद दे अंदर, मदारस दे अंदर, तनजीमां दे अंदर, घरां दे अंदर, पिंडां दे अंदर, अदालतां दे अंदर, कचहरियां दे अंदर, थानियां दे अंदर, पूरे मुल्क दे अंदर सब तो वड्डा जिहड़ा गुनाह इस वक्त मुआशरे दी बर्बादी और तबाही दी जड़ ये वे कि जदों भी फैसला किया जाता है, गल की जाती है, सब तो पहले चेहरे नूं वेखिया जाता है। हालांकि दीन इस्लाम की तालीम के अंदर ये बात है ही कोई नहीं। यूनीवर्सिटियां के अंदर वेख लवो, स्कूलों के अंदर वेख लवो, बच्चे नूं टीचर पढ़ांदा है, मदरसे अंदर बच्चे नूं टीचर पढ़ांदा है, वो चेहरा वेख के पढ़ांदा है। यह बड़ा वड्डा जुल्म है। ये जिहड़ी ना मुआशरे की बर्बादी तबाही की जड़ है कि चेहरा वेख के असां फैसला नहीं करना। अज दे जुमे दा मेरा ते तुहाडा इंशाअल्लाह जितनी देर वास्ता रहेगा मैं इसी दे तहत मैं चंद एक गुजारिशात तुहाडे सामने रखांगा। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल्लाह याअमुरुकुम, अल्फाज से गौर करना, इन्नल्लाह याअमुरुकुम, इन्ना दा माना होंदा है बेशक। की मतलब है ए जिहड़ी हुण गल शुरू होने लगी है ना, इहदे अंदर शक कोई नहीं। ए ज़हन अंदरों कट दिओ कि कोई गल शक वाली होएगी। ए जिहड़ी गल हुण अल्लाह पाक दी शुरू होने लगी है, रब दे कलाम दी, कुरान दी, इहदे अंदर एक जर्रा बराबर शक नहीं। जिहड़ा बंदा ज़हन अंदर ये बात लैके बैठा है ना कि ए गल होएगी पता नहीं किंज दी होएगी, वो जिवें दी मर्जी होए, ए जिहड़ी हुण गल शुरू होने लगी है, इस गल दे अंदर बिल्कुल भी किसी किस्म का शक और शुबा कोई नहीं। गल की है इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह पाक, याअमुरु, अमर दा सीगा है ना, याअमुरुकुम, तुहानू हुक्म देंदा है, सानू हुक्म देंदा है। अल्लाह तुसी सानू कादा हुक्म दे रहे हो? अल्लाह फरमांदे ने मैं तुहानू हुक्म दे रहा अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, ਜਿਹੜੀਆਂ अमानतां ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੁਰਦ ਕਿਸੇ भी तरीके नाल कर दित्तियां गईयां है ना, उन्होंने पूरी अमानत दयानतदारी दे नाल उस मालिक तक उहदी अमानत नूं पहुँचा देवो। वो अमानत किसी भी विरासत की सूरत के अंदर होए, उन्होंने पूरे दा पूरा तुसी ना उहदे तक पहुँचा देना है। वो इलम की सूरत के अंदर होए, जिस तरह मेरे कोल ए इलम जिहड़ा है ना अमानत है तुहाडे तक पहुँचाना, ए पूरी अमानत तो दयानतदारी दे नाल मैं पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है, मेरे ते फर्ज है, लाजम में ज़रूरी है। पहला मसला इस आयत के अंदर ये वाज़े होया कि अल्लाह पाक ने तुहानू मैनू हुक्म दिता है कि जिन्हां दियां अमानतां तुहाडे कोल ने या तुहानू अहल अल्लाह पाक ने किसी ओहदे ते सरफराज फरमाया है, तुहाडे कोल किसी किस्म की अमानत है, इलम की अमानत है, दौलत की अमानत है, जायदाद की प्रॉपर्टी की अमानत है, वो पूरी दयानतदारी दे नाल ओहदे आहल जिहड़े लोग ने हकदार ने उन्हां तक पहुँचा दिओ। एक मसला। दूसरा मसला इस आयत के अंदर वाइज़ा हकम तुम,
ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੁਣ ਲਏ ਕਿ ਦੋ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਝਗੜਾ ਬਦ ਕਲਾਮੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਦੋ ਖਾਨਦਾਨ, ਦੋ ਲੋਕਾਂ, ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਝਗੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਗ ਲਿਆ ताकि साडा झगड़ा साडा इख्तिलाफ ख़त्म हो जाए। क्योंकि मुआशरे की तबाही बर्बादी की जड़ ये वे जदों तक असा अपने झगड़े ख़त्म नहीं ना करांगे आपस के अंदर, उस वक्त तक मुआशरे च सुकून नहीं आ सकता, रहमत नहीं आ सकती, बरकत नहीं आ सकती। अल्लाह ने फरमाया जदों तुहानू कोई बंदा चुन ले फैसले वास्ते, कोई भी फैसला होए, बैनन नास लोगों के दरमियान तुसा करना है फैसला, अन तहकुमू बिल अदल, उदों की करना है तुसा उन्हां दोवां गिरोहां दे दरमियान इंसाफ नहीं करना। लफ्ज़ मैं दोबारा दोहराना, इंसाफ नहीं बल्कि अल्लाह ने फरमाया अदल करना है, अदल। पूरा कुरान मैं पढ़िया है इस मौजू दे इस चैप्टर नूं तैयारी करने वास्ते, कुरान पाक दे मैं 30 पारे पढ़ लेने, सर्च किया है पूरी अच्छी तरह। मैनू पूरे कुरान के अंदरों किते किते एक दो जगह ते बिल किस्त दे अल्फाज नज़र आए जिदा माना होंदा है इंसाफ। अल्लाह ने जदों भी हुक्म दिता है ना, अल्लाह ने अदल दा किया है, इंसाफ दा नहीं किया। क्यों? क्योंकि इंसाफ हर जगह ते हो ही नहीं सकता। एक बंदा कहता है ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह ने मैनू बड़ा ईमान दे नाल नवाजिया है, रहमत की है। बजुर्गों की रहमत की है? आंदा मैं धियां पुत्तां दे दरमियान पूरा पूरा इंसाफ करता। मैं क्या पक्की गल है? कहता पक्की गल है। मैं किवें कीता इंसाफ? आहे मैं धी नूं एक हक दिता है ते पुत्तर नूं 2 हक दिते, डबल दिता है, क्योंकि शरीयत आंदी है। मैं फिर चाचा तू इंसाफ तो नहीं किया? कहता किवें? मैं इंसाफ निसफ चो, इंसाफ दा माना है 1 एकड़ दवें पुत्त नूं ते 1 ही धी नूं दवें। इंसाफ नहीं करना, असां अदल करना है। अल्लाह ने कुरान पाक अंदर हुक्म ही अदल दा दिता है। अगर इंसाफ करांगे तो असीं जुल्म ते उतर आवांगे, इंसाफ करांगे असां ज़्यादती ते उतर आवांगे, इंसाफ करांगे असां मुआशरे नूं बहुता बिगाड़ देवांगे। मेरे बुजुर्गों भाइयों, किसी मामले दे अंदर इंसाफ नहीं, अदल नूं याद करना है। अदल दा माना की है? मैं इंशाअल्लाह तुहानूं अदल ते इंसाफ दा माना समझाना है, जरा तवज्जो करना। अल्लाह फरमांदे ने तुसां अदल करना है, उन्हां दोवां दे दरमियान गुफ्तगू करनी है अदल दे नाल। अगर कोई फैसला करना है अदल दे नाल, रब ने ये नहीं किया, इत्थे फरमाया बिल अदल। अदल दे पिछे भी कोई गल नहीं, अगर अदल दे अगे भी कोई गल नहीं। ना कोई चेहरे का जिक्र है, ना बरादरी का जिक्र है, ना कौम का जिक्र है, ना कोई इलमी शख्सियत का जिक्र है, ना हुसन का जिक्र है, ना अमारत का जिक्र है, ना गरीबी का जिक्र है। ना रब ने यह फरमाया है किसी का चेहरा वेख के, उहदी आंसू वेख के उत्ते राम करदियां होया तुसां उहदे हक अंदर फैसला नहीं करना। फरमाया है बिल अदल, अदल करना है। अगर तुहाडे खिलाफ बात आ रही है, तुहाडे बाप दे खिलाफ आ रही है, तुहाडी औलाद दे खिलाफ आ रही है, अदल अदल दा तकाजा है वे, ओ सारी कायनात तेरे नाल रुसदी है, रुस जाए, लेकिन अदल दे नाल करना है। अगर तेनू पता है मैं अदल दे नाल फैसला नहीं कर रहा, माजरत कर लै ओहदे कोलों, यार मैं कबर वेखनी है, मैं हशर वेखना है, कल नूं रब दे सामने जाके अपना चेहरा विखाना है। मेरे भाई जी, मेरे बुजुर्गों, मैं नहीं इंसाफ कर सकता, मैं नहीं अदल कर सकता, अपना मामला फलां बंदे को लै जा, वो ज्यादा बेहतर जानता है। एवें फायदा कोई नहीं, एवें थोड़ी जी चुदराहट लैन दी वजह दे नाल अपनी कबर मैं काली कर लवां, एवें थोड़ी जी मैं लोगों दी नज़रां अंदर इज्जत लैन वास्ते मैं अपना हशर बर्बाद कर ला। ना 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 ना, ए मामला इंतहाई संगीन मामला है। ए गुनाह इंतहाई बहुत ही कभी गुनाह है, बहुत ही बड़ा और संगीन गुनाह है, जिहड़ा मुआशरे दियां जड़ां नूं कट रहा है, बर्बादी कर रहा है। घरां अंदर झगड़े ने, वजह की है? अदल नहीं हुंदा घरां अंदर, लड़ाइयां झगड़े मुआशरे दे अंदर, अदालतां दे अंदर हर रोज हजारों लाखों केस दर्ज हो रहे ने, FIR दर्ज हो रही। वजह की है? अदल नहीं हो रहा। अल्लाह फरमांदे ने बिल अदल। अगली गल ते गौर करना, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह। शुरू के अंदर रब ने की फरमाया? इन अल्लाह यामुरुकुम, बेशक। इस गल अंदर शक नहीं, अल्लाह तुहानू हुक्म देंदा है। ते आखिर च पता की फरमाया? 2 मसले बयान करके अपने बंदियां दी ज़हन साजी करने वास्ते, यार फिर शक अंदर ना रह जाई। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह। ए जिहड़ी गल अल्लाह करन लगे ने, इहदे अंदर भी शक नहीं।
निइम्मा या इज़ुकुम निइम्मा, इसमें तफसील है। तफसील कहते ने बहुत ज़्यादा अजमत वाली चीज़। अल्लाह फरमाते ने मैं तुहानू बड़ी अच्छी नसीहत कर लगा, बड़ी प्यारी नसीहत कर लगा, बड़ी आला नसीहत कर लगा। अल्लाह केड़ी नसीहत है? अल्लाह फरमाते ने ए जड़ियाँ दो गल्लां अदल वालियाँ, अदल वाली और अमानत वाली, ये बहुत ही काम दी नसीहत है। इन्हां दो नसीहतां नूं जिस बंदे ने अपने पल्ले नाल बन लिया, अल्लाह दी कसमें उहदी कबर रोशन हो जाएगी। कोई मौलवी तुहानू ना घंटा एक पूरा बयान सुनाए, कवे कबर बड़ी सख्त मंजल है, ये कबर दी पहली रात बड़ी खौफनाक रात है, सप है ठूए में, ते कबर तो बाद हशर होएगा ते बड़ा कुछ होएगा। ऐसा बंदा जिहदे कोल ए दो अल्लाह पाक दियां नसीहतां ते अमल होया ना, कबर कुबर दे सप ठूए ते जन्नम दी अग उहदे वास्ते कोई चीज़ नहीं। जन्नम उन्हें वेखी नहीं, तत्ती हवा नहीं लगनी। रब ने डायरैक्ट इंशाअल्लाह जन्नत दे अंदर बाईपास इंशाअल्लाह जन्नत अंदर लै जाएगा। जेड़ा बंदा ए दो नसीहतां नूं अपने पल्ले बन लैंदा है, ए दो नसीहतां नूं जदों दा असां रोंदना शुरू कर दिता है, उदों दे पूरे मुल्क दे अंदर अफरा तफरी हो गई है। भरा भरा तो मुख मोड़ी बैठा है। वजह की है? अदल कोई नहीं। बस वेखना होवे ना भी कौन किन्ना को वफादार है, अपना हक मंग के वेख लवो तो तुहानू दस देगा कि मैं तेरे नाल किन्नियां को वफावा करने वाला है। अगर अपना हक दबा के चल कोई गल नहीं, रौला ना पे, चुप करके बैठा रहे, तो फिर माशाअल्लाह मेरा वीर भी है, मेरा भरा भी है, मेरा दोस्त भी है, मेरी औलाद भी है, फिर सारे रिश्ते कायम है। जदों अपना हक जिहड़ा बनदा है मंग लवो, फिर रिश्ते खत्म, नाते खत्म। जदों रिश्ते खत्म हुंदे ने, अल्लाह दी नाराज़गी आउंदी है। जिथे अल्लाह दी नाराज़गी आ जाए उत्थे रहमत दा नज़ूल नहीं हो सकता। अल्लाह फरमांदे ने इन्नल्लाह काना समीअम बसीरा। अगर तुसां अमानतां अंदर खयानत करोगे, अगर तुसां अदल नहीं बल्कि जुल्म करते रहोगे ना माशरे अंदर, रब ने आखिर ते बाखबर करके तुहानू मैनू की दसिया है। अल्लाह फरमांदे ने इन्नल्लाह बेशक अल्लाह काना समीअम बसीरा। अल्लाह तुहाडी एक एक गल नूं सुनदे भी ने, बासारा यानी देखदे भी पे ने। जो तुसां कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो, रब देख भी रहे ने, सुन भी रहे ने। अगर तुसां अदल कर रहे हो, इंसाफ कर रहे हो, अमानतां दे अंदर खयानत नहीं कर रहे, अल्लाह पाक तुहानू ते मैनू फिर भी वेख रहे ने। आइए जरा अल्लाह पाक दे कुरान ते गौर कीजिए और प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद, सारे पढ़ लो, सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दे फरमान ते गौर कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम इस कायनात दे अंदर आए। मेरे पाक पैगंबर लही सलातो सलाम ने आके अल्लाह पाक दियां इन्हां दो नसीहतां नूं किवें वाज़े तौर ते सहाबा दे अंदर बयान करके और नबी पाक ने प्रैक्टिकल जिंदगी लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी पाक ने तजर्बा करके दिखाया है, अमल करके दिखाया है। सिर्फ कौल दी बात नहीं बल्कि फेली हदीस भी इस दे ऊपर मौजूद है। कुर्बान महबूब तुहाडी अजमत तो कुर्बान जावा, ऐसा प्यारा दीन अता कर छड़िया है, ऐसियां प्यारियां बातां उम्मत दी रहनुमाई वास्ते अता कर दितियां ने। कोई सुनान वाला होए ते सही, कोई सुनन वाला होवे ते सही। अल्लाह दी कसमें तेरी जिंदगी दा हर नेरा खत्म हो जाएगा, तेरी जिंदगी दा हर नूर वाला चराग बुझ खत्म नहीं होएगा बल्कि जल जाएगा। तेरी जिंदगी दे अंदर नूर पैदा हो जाएगा, तेरी जिंदगी दे अंदर इनकलाब पैदा हो जाएगा। ओ मेरा पैगंबर केड़ा पैगंबर है जिदे नबी दियां हदीसां, जिस नबी दा दीन अज मैं सुनान वास्ते तुहाडे सामने खड़ा। ओ मेरा पैगंबर, हालांकि असां पैगंबर नूं अखां दे नाल ते नहीं वेखिया, उस पैगंबर दी अखां दे नाल ज़ियारत ते नहीं कीती, लेकिन याद रखना नबी नूं इंजिए अखां दे सामने असां वेख रहे हैं। अगर रब दा कुरान वेख रहे हैं, रब दियां ज़ियारतां कर रहे हैं, रब दे कुरान दियां तिलावतां कर रहे हैं, नबी पाक दे फरमान दियां तिलावतां कर रहे हैं, इंजी तसव्वुर करया करो ऐ ते नबी दियां गल्लां ने ते मैं नबी पाक दी ज़ियारत पिया करना वा। हमने आंखों से देखा
नहीं है मगर। असल दे अंदर पता की है, शेर पढ़ना भी औखा होंदा है, इनू याद करना भी औखा है, उहदा अंदाज बनाना भी औखा है। लेकिन हुण बंद खतीब एक होए तो उन्होंने हुण सुनन वाली आवाम ज़्यादा होए। हुण हर बंदे दे दिल की ख्वाहिश, मैं भी अपनी गल दस दियां, मैं भी अपनी गल, तो मैं कोशिश करना होना ज़्यादा नहीं तो चलो रला मिला के सारे साथियों की दिल की तमन्ना भी पूरी हो जाए। तो आओ ज़रा मैं मोहब्बत का इजहार करके बात आगे चलाना। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी ताज़ीम सीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी ताज़ीम सीने में मौजूद है। और जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, उनका रोज़ा मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा। ऐसी खुशबू ऐसी खुशबू ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी ताज़ीम सीने में मौजूद है। मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया पूरी कायनात दे सरदार जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जदों बंदे वास्ते बड़ा मुश्किल वक्त आ जाए, कोई दो गरोहां दा फैसला उहदे कोल आ जाए, दो घरानियां दा, दो बरादरियां दा फैसला उहदे डेरे ते आ जाए, उहदे दवारे ते आ जाए, ते बड़ी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि सामने बरादरी है, अगर अदल करदा है बरादरी दे हथों जाती है, अगर अदल करदा है सामने अमीर बंदा है ते इहदा रोटी पानी बंद हुंदा है, अगर अदल करदा है इंसाफ करदा है साफ ते सच्ची गल करदा है, फैसले अंदर डंडी नहीं मारदा, आपने फरमाया ते पूरा पिंड उहदे खिलाफ हो जाएगा। आपने फरमाया ऐसा बंदा ना परेशान होए, अगर लोगां दे ताने सुनने पै जान तानियां नूं बर्दाश्त कर ले, अगर लोगां दियां गल्लां सुननियां पै जान बर्दाश्त कर ले, अगर लोगां दे गालियां सुननियां पै जान बर्दाश्त कर ले। लेकिन मेरे पैगंबर ने फरमाया ऐसा बंदा जिहड़ा दुनिया ते अदल ते इंसाफ करके आ गया, ए दुनिया दे ऊपर बड़ियां इन्ने सौबतां ते गल्लां बर्दाश्त कर लईयां। मेरे मुर्शिद पाक ने फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह मैदाने माशर नु लगा देंगे, अल्लाह मैदाने माशर नु सजा देंगे। ए जिहड़ा सूरज एक मील दे फासले ते आ जाएगा, पैरां अंदर जुत्ती कोई नहीं होएगी, ए सर ते कपड़ा कोई नहीं होएगा, ए जिस्म ते लिबास कोई नहीं होएगा, तन तनहा बरहना हालत दे अंदर मैदाने माशर दी तरफ ए सारी कायनात नू घेर लिया जाएगा। हर बंदा रो रहा होएगा, मुट्ठी अंदर जान आ रही होएगी, अल्लाह मैनू मेरी जान दी खुलासी मिल जाए, अल्लाह होर कुछ नहीं जन्नत ना भी दे, कोई थोड़ा जिहा पानी दा गुट मिल जाए, कोई थोड़ी जी छां मिल जाए, अल्लाह मैं ते दानियां दी तरह इस जगह ते पुज रहा वा, अल्लाह मैं बड़ा ही मुसीबत अंदर आ, अल्लाह मैं बड़ी परेशानी अंदर आ, अल्लाह मैं बड़े गम अंदर आ, अल्लाह मैं मर गया, मैं रुड़ गया। अल्लाह पाक के सारी मखलूक दे अंदरों एक
एक बंदे नू आवाज़ लगाणगे, ए बंदा केड़ा बंदा है, दुनिया ते बरादरी दे नाल रुस गए, और दुनिया ते अमीर दे नाल रुस गए, और दुनिया ते अपने बेगाने हो गए, और दुनिया ते अपने पुत्र एदे नाल वफावां नहीं सी करदे, और दुनिया सारी रुस गई है। लेकिन इस बंदे ने बड़ा अदल कीता है। अल्लाह फरमानगे अल इमामुल आदिल, ऐ अदल करने वाले आ जरा मेरे करीब ते आ। अल्लाह पाक ऐसे बंदे नू अपने सीने दे नाल लगा के अपने अरश दा ठंडा ते मिठा साया अता कर देणगे। ये बंदा कहेगा अल्लाह दुनिया ते बड़े दुख आए, पर सारे दुख भुल गए ने, क्यों? अरश दा साया मिल गया। सारी दुनिया रो रही है, सारी दुनिया परेशान है। अगर दुनिया ते कुछ सहूबतां बर्दाश्त कर लिया ने ना, आखरत हमेशा वाली जिंदगी अल्लाह पाक ने सारी दी सारी तेरी रहमत वाली ते आराम वाली सुकून वाली मिठी जिंदगी अता कर दी। नबी पाक ने फरमाया सिर्फ इत्थे बस नहीं, जड़ा बंदा अदल करने वाला है, इंसाफ करने वाला है, अदल करदा है, अदल करदा है, यूनिवर्सिटी स्कूल दा प्रिंसीपल है, अदल करदा है, मदरसे दा मस्जिद दा मोहतमम है, अदल करदा है, बाप है, हाकम है, घर दे अंदर बच्चियां दे उपर औलाद दे दरमियान अदल करदा है, अपने स्टाफ दे दरमियान अदल करदा है, चेहरे वेख के छुट्टी नहीं देंदा, उन्हां दी दौलत वेख के छुट्टी नहीं देंदा, चेहरे वेख के पुत्रां दे दरमियान जायदाद ते वरासत दी तकसीम नहीं करदा। हाँ एक पुत्र ने बहुत ज्यादा खिदमत की है, एदा मतलब ये नहीं ज्यादा जमीन तू इनू दे दे, एदा मतलब नहीं ज्यादा प्रॉपर्टी इनू दे दे। जेड़ी इज्जत की है एदी जजा एदा बदला अल्लाह पाक दे कोलों इन्ने लेना है। जिस पुत्र ने तेरी ना फरमानी की है एदी सजा अल्लाह पाक ने आसमान तो तेरे पुत्र नू देनी है। ए लेकिन जजा सजा वेख के तू आप ही ना फैसले करेया कर। अगर तेरा पुत्र ना फरमाने नहीं नहीं फरमा बरदार तबे ना फरमाने तबे, सारे दे दरमियान अदल करना है, इंसाफ करना है। ए अदल वाला पैमाना हाथ दे अंदरों नहीं जान देना। अगर कोई भी है अदल दे नाल, अदल दा मतलब सिर्फ विरासत ही नहीं हुंदा, अदल दा मतलब ए वेखंदा पेशानी दे नाल मिलना। हाँ हाँ अगर कोई चौधरी आ गया ते अपनी कुर्सी छड़ के सीने ला रहा है, माड़ा आ गया है, दौलत कोई नहीं, इलम कोई नहीं, बोलन दा चज कोई नहीं, ओदे वल वेखना नहीं, वो एक एक घंटा चौधरी साहब कह के पुकारदा रहे, एक एक घंटा खतीब साहब कह के पुकारदा रहे। लेकिन तकब्बर दे नाल एदे गर्दन अंदर ऐसा सरिया आया है, ये नजरां दे नाल वेख रहा है, कन्नां नाल सुन रहा है। ए चौधरी साहब, ए हजरत साहब, बड़ा वड्डा जुल्म कर रहे हो माशरे अंदर रह करके ना। अगर ज्यादा जायदाद वाला तेरे कोल आ गया है, जिदे कोलों मकसद कर सकता है, जिदे कोलों अपना मफाद ले सकना है, ओनू ते सीने ला लिया। ते इन्ना गरीबां नू किन्ना सीने लाना है, इन्ना माड़ियां नू किन्ना सीने लाना है। ऐसे माड़े ते ऐसे गरीब परेशान ना होन, उन्हां वास्ते सहीह मुस्लिम दी मैं एक रवायत पढ़ना ते ईमान नो तरो ताजा कर देने वाली है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह पाक अपने अरश दे ऊपर लगी हुई कुर्सी दे ऊपर फैसले करने वास्ते बैठ जाएंगे। अल्लाह पाक फरमानगे मेरे फरिश्तेओ इन्हां लोगां नू इकट्ठियां करके जरा पूरे इस्तिकबाल दे नाल मेरे करीब ले आंदा जाए। अल्लाह वजह की है सारी कायनात सारी खलकत इन्हां दियां नजरां इन्हां लोगां दी तरफ हो जाणगियां। इतना बड़ा प्रोटोकॉल इन्हां नू दिता जा रहा है। अल्लाह पाक कुर्सियां सजाणगे, स्टेज सजाणगे, अपने नूर दे मिंबर सजाणगे। इन्हां मिंबरां दे ऊपर इन्हां नू बुला करके बैठा करके फरमाया जाएगा ओ दुनिया ते तकब्बर करने वाले हो, अपनी दौलत दा खमार अपने दिमाग ते चढ़ा के इन्हां दे बारे नक मुंह बुल वटन वाले हो। ए चौधरी हो, ए वडेरे हो, वेखो ते सही इन्हां गरीबां नू रब ने मैं आ मुकाम ते इज्जत दे छड्डी है। ना परेशान हो, अगर दुनिया ते तेरे नाल घाटा वादा हो रहा है यार सबर कर जा, ना अपनी जुबान नू ताला ला लै, कोई गल ना कर, वेला नगा जा। अल्लाह पाक अपने बंदियां ते जुल्म ते ज्यादती नहीं होन देंदे। लेकिन जेड़ा बंदा अदल नहीं करदा, जेड़ा बंदा इंसाफ नहीं करदा,
रवायत सही उल मुस्लिम दे अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम एक दिन सहाबा दे अंदर इस तरह तशरीफ फरमा रहे, मेरे पैगंबर पुछदे ने, मेरे पैगंबर सवाल करते ने। कुर्बान जावां सहाबा इकराम नबी पाक दे नाल बहिंदे सन ना ते गल्लां पता की होंदियां सी, गल्लां यही होंदियां सी, सोने महबूब जी नमाज किंज पढ़नी है, सोने महबूब जी ए दीन दा मसला किंज है, ते जे असी इकट्ठे हो जाइए खुदा दा वास्ता फिर साडे हमसायां दी भी खैर नहीं, साडे भैन भरावां दी खैर नहीं, साडे पिंड बस्ती वालियां दी खैर नहीं, वो किन्ना बुरा बंदा है, वो किन्ना भैड़ा बंदा है, उन्हें उत्थे वो काम कीता है, वो करतूत कीती है, वो ते गुनाहगार होया ही होया। अल्लाह दे बंदे तू अपने आप नूं भी गुनाहगार करके बिठा लिया इत्थे। एक बंदे ने जो कोई ऐसी हरकत की थी है, ऐसा गुनाह, अच्छा यार उन्हें कर लिया, ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜਲਿਸ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਚੋੜੇਗਾ ਗੰਦ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹ ਗੰਦ ਤੇਰੇ ਅਮਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਅਮਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਗੇ। महफिलों के अंदर माहौल बनाया करो। अगर ठीक है महफिल अंदर या तो अगर तुहानू पता है ना कि मेरी जुबान नहीं, बाज़ बंदियां दा हुंदा है ना अंदाज फितरतन, उन्होंने पता है कि मैं कोई ना कोई चुगली करनी है, मैं किसी ना किसी की इज्जत उछालनी है, मैं किसी ना किसी खिलाफ कोई गल बनानी है। उन्होंने पता है वो ऐसी मजलिस बहना ही छड्ड दे, ना ब्याह कर ऐसी मजलिस के अंदर जिथे तेरे अमाल बर्बाद। फिर साड़ियाँ नमाज़ां पढ़ियां पढ़ाइयां किधर जाणगियां? ए नमाज़ां पढ़ियां होइयां, हज ज़कात सारा कुछ, ऐसे लोग आएंगे फिर भी जहन्नम चले जाएंगे। वजह की है? वो बस इन्हां चुगलियां ते गीबतां ते अपनियां दियां सारियां दियां इज्जतां महफिलां मजलिसां दे अंदर बह के जिहड़ा है ना अपने अमाल नूं अपनियां नमाज़ां नूं बर्बाद करने वाले सन। नेकियां भी कीतियां, अमाल भी कीते, चुगलियां सी कर करके गीबतां कर करके अपनियां महफिलां नूं पाक बनाओ, साफ बनाओ। ए भी नबी पाक दी सुन्नत है। कहना है ना रफल यदैन करना नबी दी सुन्नत है। उच्ची आमीन क्यों कहना है? यार नबी दी सुन्नत है। यार हाथ सीने ते क्यों बनना है? नबी दी सुन्नत है। पैर नाल पैर क्यों मिलाना है? आंदा नबी दी सुन्नत है। मैं कहा यार महफिलां अंदर चुगलियां नूं खत्म करना ये भी ते नबी पाक दा हुक्म ते सुन्नत है। रफल जदैन वाली सुन्नत याद रही, सीने ते हथ बन्नन वाली सुन्नत याद रही, लेकिन जुबान नूं ताला लाना सानू याद ना रहा। ਇਹ ਸੁन्नतां ਇਹਦਾ अजर उजर सारा ਅਸੀਂ खत्म करते पे हाँ। इन्हां दे नाल अपनी जुबान दे नाल गीबतां कर करके चुगलियां कर करके लोगों दी इज्जतां दे खिलाफ प्रोपोगंडे बना बना के ए जुल्म है। महफिलां अंदर भी अदल करो। ये चैप्टर ना मौजू ये कोई 4-5 जुम्मिਆਂ ਦੇ अंदर बयान होवे ताकि ਇਹਦੀ हर शेक ਨੂੰ बयान किया जाए। मैं तो एक ना अमूमी तौर पर मुख्तलिफ मसाइल जड़े ने सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ करके मैं तो एक डब्बी के अंदर बंद करके ਤੁਹਾਨੂੰ दे रहा, क्योंकि मैं तो फिर कभी जिंदगी रही तो मौका मिलया फिर किते साल 2 साल बाद फिर इंशाअल्लाह जुम्मा पढ़ावांगे, क्योंकि ये जिहड़े उनवान है इन्हां दी बड़ी ज़रूरत है मुआशरे अंदर, इंतहाई ज़रूरत है मुआशरे अंदर। इन इनवानात नूं बयान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये बयान नहीं कीते जाणगे साड़ियां नमाज़ां ज़ाया हुंदियां रहणगियां, साडे अमाल ज़ाया हुंदे रहणगे। नमाज भी पढ़ी है पल्ले भी कुछ ना पए, उस नमाज का फिर फायदा की है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सहाबा दे अंदर इस तरह तशरीफ फरमा ने, मेरे पैगंबर पूछते ने अतदरूना मल मुफलिस, ऐ मेरे सहाबा जानदे हो मुफलिस केड़ा बंदा है? मुफलिस दा की तर्जमा है? मुफलिस किनू आंदे ने? सहाबा अर्ज करते ने कालो अल मुफलिस फीना मल्ला दिरहम लहू वला मता। ऐ सोने महबूब जी असां ते मुफलिस आने जिहड़ा साडे अंदर बड़ा गरीब होए, जिहदे कोल प्रॉपर्टी ना होए, कोठियां महल जायदादां ज़मीनां ना होन, जिहड़ा बड़ा बंदा गरीब होए, एक डंगली भी उहदे घर अंदर रोटी पकानी बड़ी मुश्किल हो जाए। सोने महबूब जी असां ते उहनूं मुफलिस आने आ। मेरे नबी ने फरमाया फ़क़ाल ला, फरमाया ना ना मेरे साहबा, मुफलिस जिहड़ा बंदा दौलत अल्लों गरीब है उहनूं नहीं कहिंदे। सोने महबूब जी फिर मुफलिस किनू आंदे ने? मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल मुफलिसा मिन उम्मती मय्याती यौमल क़ियामा, ए मुफलिस बंदा कल क़यामत वाले दिन मेरे को ले आंदा जाएगा। इहदे नामा अमाल नूं खोलिया जाएगा बिस्सलात बिस्सलात, इहदे नामा अमाल अंदर बड़ियां नमाज़ां लैके आएगा, ये बड़े रफुल यदैन लैके आएगा, बड़ी फातिहा खल्फुल इमाम लैके आएगा।
ये 5 वक्त दा पक्का ते सच्चा सुन्नत दे मुताबिक नमाज अदा करने वाला होएगा। वसियामिन जिवें रमजान आ जांदा बड़े शौक ना रोजे रखदा, शौक ना रोजे रखदा, ये सहरियां करांदा, अफतारियां करांदा, लोगां दे अंदर बड़ा माल तकसीम करदा। व ज़कातिन फरमाया वक़्त दे नाल ज़कात अदा करदा। फर्ज ते फर्ज रह गया, ये ते नफल ते नफली सदका बड़ा करदा रहा। लेकिन अल्लाह पाक फरमाएगा इस बंदे दे अमाल नो तोलिया जाए, ए तराजू दे अंदर अदल होन लगा, इंसाफ होन लगा है, ए तराजू लग गया है। अमाल एक तराजू अंदर पा दिते गए ने, जिंदगी दे गुनाह एक तराजू अंदर पा दिते गए ने, गुनाह हौले हो गए ने, नेकियां वाला अमाल वाला पलड़ा बारी हो गया है। अल्लाह फरमाएगा इनू पूरे प्रोटोकॉल दे अंदर मेरी जन्नत दा दाखला अता कर दिता जाए। इनू बड़ी प्रोटोकॉल दे अंदर फरिश्ते अल्लाह पाक दे रब दी जन्नत दी तरफ लैके जा रहे होंगे। एक रोंदा होया एक नुक्कर दे अंदरों एक आवाज आएगी, ऐ सोने मेरे अल्लाह जी वाया आती कद शाता महाजा। ऐ अल्लाह सोनिया जेड़े बंदे नू तुसा जन्नत दे अंदर भेज रहे हो, ऐ मेरे सोने मालिक जी जड़ा बंदा जन्नत अंदर जा रहा है, दुनिया ते रह के 10 लोगां दे अंदर मेरी एवें फड़ के बेइज्जती कर दी। अल्लाह मैं गरीब सा, मैं थानियां कचहरियां अंदर लड़ नहीं सा सकदा। अल्लाह मैं माड़ा सा, मैं दे गिरेबान नू नहीं सी पकड़ सकदा। अल्लाह माड़ा सा, मैं गाली दा जवाब गाली नाल नहीं सी दे सकदा। अल्लाह इन्हें मेरी इज्जत नू बर्बाद कीता, मेरे लोगां दे अंदर रहन वाले लोगां दे अंदर अल्लाह इन्हें गालियां दे दे के गंदियां गालियां दितियां ने। अल्लाह फरमाएगा इस मेरे बंदे नू रोक लिया जाए, जन्नत दे दरवाजे तो मोड़ लिया जाएगा। अल्लाह पाक इस मजलूम बंदे नू बुला के कहेगा इंज करो ना, एदी जिंदगी भर दियां नमाज़ां चुको, चौके ते इस गरीब नू दे दितियां जान। ए गरीब जेड़ा है इनू जन्नत अंदर दाखिल कर दिता जाए। अल्लाह जी हुण की करिए? फरमाया एदे अमाल अजे भी ज्यादा ने, इनू जन्नत दा दाखला अजे भी मिलना एदा हक बनदा है। इनू जन्नत दी तरफ ले जाया जा रहा है। एक दूसरा बंदा आएगा, अल्लाह सोनिया इस बंदे ने मेरे ते बड़ा जुल्म कीता, ऐ मेरे बंदे दस तेरे ते की जुल्म कीता। ए कहेगा वक़ज़ा फ़हाज़ा अल्लाह मैं सच्चा भी सा, अल्लाह इस बंदे ने मेरे ते तोहमत ला दिती, अल्लाह इस बंदे ने मेरी बेटी दी इज्जत नू बर्बाद कीता। हालांकि मेरा घराना सारे दा सारा शरीफ सी, एवें ही फड़ के ने बोहतान ला के मैनू पिंड बस्ती अंदर रहन ते बड़ा मजबूर कर दिता कि मैं निकल जावां, इस पिंड बस्ती अंदर ना रवां। अल्लाह सोनिया मेरा लोगां ने जीना दुश्वार कर दिता, इहदे एक बोहतान दी वजह दे नाल, एक इल्जाम दी वजह दे नाल। अल्लाह मैं दर बदर रोंदा रहा, लेकिन मैं इहदे कोलों बदला नहीं सा लै सकदा। क्यों नहीं सा लै सकदा? ये दौलतमंद सी, मेरे कोल दौलतां नहीं सी। अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे परेशान ना हो, अज लगा है अदल दा तराजो, अज लगा है इंसाफ दा तराजो। आ ना जरा सदका इहदा सारे दा सारा ज़कात चुक के इस बंदे नू दे दी जाएगी, ये बंदा बख्श दिता जाएगा। हजे भी ये कोल हाजी साहब दे कोल हज मौजूद ने, माशाअल्लाह हज कर करके हर साल आंदा मैं बड़े हज करना। हाँ हाँ तहजदा पढ़ पढ़ के मुसल्ले पाड़ दिते ने, तहजदा पढ़ पढ़ के मत्थे ते मिराब बना लेने, लेकिन इन्हें इंसानी हकूक दी पमाली कर दी है। और नहीं ये कोलों किसी दी बख्शिश, नहीं बख्शिश किसी अल्लाह वाले दी, और नहीं बख्शिश किसी माड़े दी, नहीं बख्शिश किसी अपने दी, और नहीं बख्शिश अपने और पराए दे अंदर। एदी जुबान दे शर दे कोलों कोई बंदा महफूज नहीं। जुबान ना बोलदा है गंद बोलदा है, और जुबान ना बोलदा है किसी दी इज्जत दे खिलाफ बोलदा है। और बोहतान तराशियां करने वाले आ, और बड़े बड़े हज कर ले, बड़ियां बड़ियां नमाजा पढ़ लिया, और मथियां ते मेहराब बन गए, मत्था सजा लिया मेहराब ना, पर इस दिल दे अंदरों हसद ना कढ़िया। और मेरे प्यारे भाईओ बर्बादी हो गई है। वजह की है? दिल स्याह हो गए ने, दिल काले हो गए ने। और इन्हां दिलां नू हौला कर लै, इन्हां दिलां नू पाक कर लै। ए 4-5 फुट दा कद दे अल्लाह दी कसमें रूह निकलन दी देर है। और तेरे अपनियां ने कहना है यार जरा हाथ नू जरा घुट के मल, ए मैल लगी है, ए मैल लगी है। और मेरे प्यारे भाईओ हत्थां ते मैल लग जाए, बख्शिश नजात दा इंशाअल्लाह फिर भी हल निकल आएगा। लेकिन दिल ते मैल लगी अगर साफ ना कीती, कब्र काली हो जाएगी।
हशर काला हो जाएगा, मैदान माशर अंदर तंगियां का सामना करना पै जाएगा। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस बंदे नूं जन्नत अंदर ले जाया जाए तो इस हाजी साहब नूं रोक लिया जाए। अजे भी इस हाजी साहब दे, नमाजी साहब दे, सदका करने वाले दे अमाल बड़े ने, जन्नत अंदर ले जाया जा रहा है। जो जन्नत अंदर ले जाया जा रहा है ना, एक तीसरा बंदा आएगा, वह आकला माला हाजा, अल्लाह दुनिया ते मैं ये कोलों माल नहीं सा लै सकिया, मेरे माल ते कब्जा कर लिया, मेरी प्रॉपर्टी ते कब्जा कर लिया, मैं माड़ा सा, ना अदालतां अंदर जा सकदा सा, ना कचहरियां दे अंदर, मैं इहदा सामना दुनिया ते नहीं सा करदा, लेकिन अंदरों अंदरों अल्लाह सुनिया दुखी तो बड़ा रहा, परेशान तो बड़ा रहा। अल्लाह जी दुनिया में औखा होके सौखा होके गुजार के आ गया, अज मैं तुहाडे कोलों अदल लैन वास्ते आया। अल्लाह फरमाएगा चुको ना ये हज, चुको ना ये नमाज़ां, चुको ना ये सारे माल, चुक के इस बंदे नूं दे दिते जान। अल्लाह दी कसमें ओ रुपइयां दे पिछे अपने ईमान नूं वेचण वालिओ, सुक्की लब्बे जिवें दी लब्बे, लूण मिर्चां ना लब्बे खा लो, किसे दे माल दे उपर कब्जा ना करया करो। यार कोई गल नहीं, मिन्नत कर लै, माफ़ी मंग लै, यार मैं नहीं दे सकता, किसी दे कोलों सिफारिश पवा के माफ़ी मंग लै, यार मैनू कोई थोड़ा जिहा टाइम दे दे। लेकिन वादा खिलाफियां उधार लैके उहदे ते कब्जा कर लेना, वो किसी दे पैसे ते माल ते जायदाद ते कब्जा कर लेना। अल्लाह दी कसमें अपनी इस कबर ते सप पिया पालना है, जहन्नम बई बनाना है दुनिया ते रह के, वो किसी दा पैसा देना है, उहदे कोलों माफ़ी मंग लै, नहीं हो सकता माफ़ी मंग लै, नहीं हो सकता बख्शा लै दुनिया ते, वरना साह निकल के कबर के अंदर निजात नहीं जे हो सकती। हशर के अंदर है नमाज़ां साड़ियां बर्बाद होणगियां, ए हज ज़कातां बर्बाद होणगियां। अगर हज कीता जांदा ही कर, नहीं कीता जांदा ना कर, ओ फर्ज नहीं गा यार, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, हज नहीं कीता जांदा ना कर। और नफल बहुते नहीं पढ़े जांदे ना पढ़, लेकिन जिन्हां दा माल देना है, दौलत देनी है, वापस कर। पढ़े लिखे एक हुंदा ना इलम नहीं बंदे नूं, यार इन्हां दे पता है पैसे लैके उत्ते कब्जा कर जाना, एक एक रुपये के बारे अपनी जिंदगी अंदर नज़र दौड़ाया करो। ए नमाज़ां हज ज़कातां दा अल्लाह मुल पा देगा। अल्लाह सोना ये सारे अमाल बाकी भी चुकेगा, इस बंदे नूं दे देगा। ये जिस बंदे ने माल लेना ये तो बख्शिया गया, तो हाजी साहब की हुण क्लास लगी है लगन। हाजी साहब वास्ते हुण फैसला क्यों लगा है, नमाजी साहब वास्ते फैसला क्यों लगा है। ए हाजी साहब सफ़े अव्वल दा नमाजी है, हर साल जहाज ते बह के कहंदा मैं चलना हज नूं, मैं चलना उमरे ते, मैं बड़ियां नमाज़ां पढ़ना, बड़े सदके करना, मेरे डेरे चलते ही रहंदे ने, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, लोग आ रहे ने खा रहे ने। लेकिन ये मामे इंसानी मामलात जेड़े ने वो बड़े खराब रहे ने, ए दुनिया दियां नज़रां नूं धोखा देंदा रहा है। अज अदल दा तराजू लगन लगा है ते अल्लाह पाक की फरमान गए, अल्लाह पाक फरमान गए, अल्लाह पाक फरमान गए, सुम्मा तुरिया फिन्नार, इस बंदे नूं संगलां दे अंदर जकड़ लिया जाए, इस बंदे नूं हथकड़ियां दे अंदर जकड़ लिया जाए, उल्टे मुंह करके करीस करके जहन्नम दी तरफ ले जाया जाए। ए नमाजी साहब रोणगे पिटणगे, अल्लाह सोने मैं ते नमाज़ां बड़ियां पढ़ियां, अल्लाह फरमाएगा नमाज़ां ते पढ़ियां, लेकिन मेरे बंदियां दा दुनिया ते नमाज़ां पढ़ पढ़ के जीना हराम कर दिता। नमाज़ां ते पढ़ियां लेकिन मेरे बंदियां दा हक तू गजब करके आ गया। अल्लाह मैं ते हज बड़े कीते तेनू राजी करने वास्ते, अल्लाह फरमाएगा तेरे हज बड़े सन, मैं तेनू बख्श दिता सीगा, लेकिन मेरे प्यारियां दा जीना दुनिया दे ऊपर दुश्वार करके आ गया, मेरे प्यारियां दी तू इज्जत नू बर्बाद दुनिया ते करके आ गया, लोगां दे ऊपर तुहमतां ला ला के आ गया। मैं की करना है तेरे हज्जां नू, मैं की करना तेरियां नमाज़ां नू, की करना है तेरियां ज़कातां नू। ए सारियां ज़कातां नमाज़ां सारियां चौके ते जिन्हां दे ऊपर जुल्म कीता गया है ओनू दे दित्तियां जाणगियां, इस बंदे नू जहन्नम दा बालन बना दिता जाएगा। सुम्मा तुरिया फिन्नार, हुण ए जहन्नम है जिथे सारी जिंदगी मौत भी नहीं आ सकदी, मंगो जिन्नी मर्जी मौत मंगो लेकिन मौत नहीं आ सकदी। इन हालात दे अंदर सारी जिंदगी सड़दे रवांगे, बलदे रवांगे। प्यारेओ दुनिया दी जिंदगी बड़ी थोड़ी है, इस थोड़ी जिंदगी दे अंदर हमेशा वाली जिंदगी अपनी बना लै, संवार लै। दो नसीहतां अल्लाह पाक दियां अपने बंदियां वास्ते, अमानतां अंदर खयानत नहीं करने और जुल्म नहीं करना बल्कि अदल करना है, इंसाफ करना है।
अल्लाह पाक सानू दोवां नसीहतां ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक दोवां नसीहतां नू सानू दिलो जान दे नाल कबूल करन दी तौफीक अता फरमाए। कुर्बान महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुहाडे दीन इस्लाम ते शरीयत तो ओ मेरा पैगंबर केड़ा पैगंबर सारे जग दे मुअल्लिम मेरे मुस्तफा जिन्ना पत्थरां नू कलमा पड़ा छोड़े आए। कह छो इन्ना क कह सकदा कोई गल नहीं, इन्ना क बोल सकदा है कोई हर्ज नहीं गा। इन्ना सुभान अल्लाह कहते हैं मस्जिदां होंदियां जिक्र वास्ते वे, फजूल गल्लां वास्ते नहीं, चुगलियां वास्ते नहीं, बल्कि अल्लाह का जिक्र करने वास्ते बोल सकता है, जायज़ है, कोई हर्ज नहीं। सारे जग दे मुअल्लिम मेरे मुस्तफा जिन्ना पत्थरां नू कलमा पड़ा छोड़े आए। रब दी जन्नत नू रस्ता है जानदा केड़ा सोने मुर्शद ने सानू विखा छोड़े आए। उस दी तालीम दा है असर दोस्तों, उस दी तालीम दा है असर दोस्तों। ए जो सिद्दीक बने आए अबू बकर दोस्तों, सारा कुनबा कबीला ते मालो जर सोने मदनी तो उसने लुटा छोड़े आए। रब दी जन्नत नो रस्ता है जानदा केड़ा सोने मुर्शद ने सानू दसा छोड़े आए। सारे झगड़े ते रोले किवें हो सन हल, ओ सारे झगड़े ते रोले किवें हो सन हल सोने मदनी डसाई। एक एक गल हक बातिल दा झगड़ा जो अज है पिया सोने मदनी अजल तो मुका छोड़े आए। आखिर उदावाना अल्हम्दुलिल्लाह।